Hello my dear friends, I hope you all are fit and fine and I welcome you all on your own YouTube channel. The name of the channel is Career Launcher Academy. Your friend Yash. Today we are going to discuss our science topic which is a very basic topic in class 10th, and chapter number 3rd, and in bigger classes it is very important. The name of the topic is ionic bonding. हमें आयनिक बॉन्डिंग में सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? जब भी हम आयनिक बॉन्डिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 to 30 एलिमेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। मैंने आप सभी के लिए एलिमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। हमने 1 to 60 एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आप आपके YouTube चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। एलिमेंट्स की वीडियो भी आपके लिए बनी हुई है आपके YouTube चैनल पे। तो हमें पता होना चाहिए एलिमेंट्स नेम। तो उसके बाद हमारे पास अगर एग्जांपल लेते हैं MgO दिया है, तो इसको अलग करेंगे तो ये Mg किसका हुआ? हमारा सिंबल हुआ हमारे मैग्नीशियम का, और O हो गया हमारे ऑक्सीजन का। क्या? ऑक्सीजन का। तो हमें पता होना चाहिए कि इनका जो हमारा मैग्नीशियम है, जो हमारे एलिमेंट है, सबसे पहले हम उनके एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए, जिससे हम आयनिक बॉन्डिंग निकाल सकते हैं। और सेकंड नंबर पे पहले तो हमें एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड पे हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, हमारा जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, और हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो भी पता होना चाहिए, और वैलेंसी भी पता होनी चाहिए। क्या? वैलेंसी भी पता होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें हमें क्या पता होनी चाहिए? किसके लिए? हमारी आयनिक बॉन्डिंग को निकालने के लिए, आयनिक बॉन्डिंग करने के लिए हमें पता होना चाहिए इन सभी के बारे में। तो हम डिटेल से पढ़ते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर तो मैंने आपको एलिमेंट में भी बताया था, जैसे 1 2 3 4 ये सभी क्या होते हैं? हमारे एटॉमिक नंबर। जैसे हमारा हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर है 1। सेकेंड पे हमारा हीलियम है। इन सभी की वीडियो आप जाकर आपके YouTube चैनल करियर लॉन्चर पे देख सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं आगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स हमारे पास अगर हमें 12 हमारा जो होता है 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? हमारे मैग्नीशियम का। अब हमें 12 को, हमारे पास कुछ शेल होते हैं के, जिनको हम नाम देते हैं KLMN। जो हमारा K होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और जो हमारा और सभी होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले सकते हैं। तो हमारा जो मैग्नीशियम हो गया, तो ये हमारा क्या? मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और बाकी हमारे कितने बच गए? 10 बच गए। तो हम कैसे भरेंगे? तो यहाँ पर 8 हो गए, ये फुल हो जाएगा, ये K शेल और L शेल दोनों फुल हो गए हैं, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है हमारी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आई होप आपको पता चल चुका होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं मींस जैसे हमारा मैग्नीशियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, तो जो भी हमारा सबसे आउटरमोस्ट शेल है तो हमारा M है, क्योंकि हमारा जो मैग्नीशियम की जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है वो हमारी M शेल तक ही हुई है। तो ये हमारी क्या हो गया? हमारा मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट सेल में जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मींस जो हमारा एलिमेंट हो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितने दे सकता है, कितने गेन कर सकता है और कितने लॉस कर सकता है। तो ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह से याद करनी है, और ये सभी चीजें हमारी इलेक्ट्रॉनिक
सॉरी आयनिक बॉन्डिंग में क्या होंगी, यूज होंगी। किसमें यूज होंगी, हमारी आयनिक बॉन्डिंग में। तो आयनिक बॉन्डिंग को भी कर लेते हैं हम। तो आयनिक बॉन्डिंग, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास एग्जांपल में एग्जांपल लेते हैं MgO। इस एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं आज 2 एग्जांपल लेता हूं जिससे आप सभी को अच्छी तरह से आयनिक बॉन्डिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्या आयनिक बॉन्डिंग को करते हैं, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम बीच में एक लाइन ले लेते हैं और पहले एक साइड हम Mg को ले लेते हैं। Mg किसका सिंबल होता है, हमारे मैग्नीशियम का। एक साइड O ले लेते हैं। O किसका सिंबल होता है, हमारे ऑक्सीजन का। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे लर्न कर लीजिए। तो हमारा जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, हम पहले हमें क्या लिखना है, पहले हमें लिखना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसका, एटॉमिक नंबर हमारे मैग्नीशियम का। एटॉमिक नंबर हमारे मैग्नीशियम का है 12 और उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमारे मैग्नीशियम की 282 में आप यहाँ पर ऊपर KLMN लिख के आप फिर भी कर सकते हैं। फिर हमारे जो ऑक्सीजन है उसकी भी हम एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे ऑक्सीजन का होता है 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास 2,6। क्या 2,6 मीन्स जो हमारा जो ऑक्सीजन होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 6, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। तो आगे हमें क्या करना है, आगे हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 क्योंकि आउटर मोस्ट में है। तो और वैलेंसी क्या होगी, मीन्स ये को एक बात और बता देता हूं कि हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो 4 से ज्यादा ना तो इलेक्ट्रॉन को 4 से ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन को कभी किसी को डोनेट नहीं करते। और हमारी जो इसकी वैलेंसी होगी मीन्स हमारे पास 2 है, आउटर मोस्ट में 2 है और हम क्या करेंगे किसी और इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देंगे 2 डोनेट कर देंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 2 वैलेंसी हो जाएगी हमारे मैग्नीशियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, इसमें हो जाएंगे हमारे 6 और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारी, वैलेंसी हो जाएगी हमारी, इसकी भी वैलेंसी 2 हो जाएगी क्योंकि ये 2 गेन कर लेगा। क्या कर लेगा, जैसे हमारा जो K शेल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और L शेल होता है हमारा 8 और इसमें 6 प्रेजेंट है पहले से, और क्या करेगा 2 ले लेगा तो हमारा जो शेल है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हमें इनका करना आना चाहिए। डॉट स्ट्रक्चर जो हमारा आयनिक बॉन्डिंग है, हम डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारा जो मैग्नीशियम है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2। तो मींस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे एक साइड हम 2 ले लेंगे और एक साइड हम डॉट लगा देंगे, तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो हमने 2 डॉट लगा दिए हैं। उस साइड हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन पे, वो है 6, तो 6 डॉट पेयर में लगाने हैं। जब भी डॉट लगाएंगे वो पेयर में लगाएंगे, तो 2 डॉट लगा दिए 2 साइड में और 2 साइड में। और अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, डॉट स्ट्रक्चर भी लिख लिया है, डॉट स्ट्रक्चर भी समझ लिया है, डॉट स्ट्रक्चर भी हमने कर लिया है। अब इसकी हम आयनिक बॉन्डिंग करेंगे। तो आयनिक बॉन्डिंग क्या करेंगे हम, यहाँ से मैं इरेज कर देता हूं जिससे आपको अच्छी तरह से यहाँ से दिख जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमें पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए, उसके बाद हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंसी डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए करना। अब क्या करेंगे हम, आयनिक बॉन्डिंग करेंगे। आयनिक बॉन्डिंग जो हमारा आज का टॉपिक है, आयनिक बॉन्डिंग, वो आज हम करेंगे। मीन्स हमने अभी लिख लिया था यहाँ पर
दो स्ट्रक्चर लिखा था, तो हमारे पास Mg कितने थे कि 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे इस पे 2, और हमारे जो ऑक्सीजन था उस पे थे 6। तो हमारा जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, डोनेट कर देगा। मींस आपको एक बात और बता देता हूँ, जो डोनेट करता है उस पे पॉजिटिव आ जाता है, और जो लेता है मींस जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेक्स्ट अब क्या करेगा, हमारा जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो हमारे मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, हमारे मैग्नीशियम ने हमारे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, डोनेट कर दिया। तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। कितने आए, मतलब कितने किए हैं, 2 किए हैं, तो 2 पॉजिटिव इस पे साइन आ जाएगा। हमारा जो ये है मैग्नीशियम उस पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और उसने जो हमारा ऑक्सीजन था उसमें पहले से 6 थे, और उसने अपने पूरे कर लिए हैं, मींस 6 में 2 और ऐड कर लिए उसने, तो उसके 8 हो गए हैं। और उसने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, तो और उस पे कौन सा साइन आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो उस पे क्या हो जाएगा, O नेगेटिव और 2 नेगेटिव। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Mg, और जैसे हमारा जो 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा MgO। तो ये है हमारी आयनिक बॉन्डिंग, क्या है हमारी आयनिक बॉन्डिंग। तो आई होप सो कि आप सभी को आयनिक बॉन्डिंग के बारे में अच्छी तरह से पता चल चुका होगा, और आपको जो मैंने आपको पहले बताए थे कि जो मेन चीजें हमें पता होनी चाहिए, मेन चीजें पता होनी चाहिए जब भी हम पहले फर्स्ट टाइम आयनिक बॉन्डिंग करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चीज पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद वैलेंसी डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, हमारी आयनिक बॉन्डिंग कर सकते हैं, आयनिक बॉन्डिंग। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी या आप मेरे दोस्त भी कह सकते हैं, वो अच्छी तरह से नॉलेज को गेन कर सकें। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।